हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राठी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। दोस्तों, आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की टाइप 3 की बात कर लेंगे। अगर दोस्तों आपने अल्फ़ाबेट टेस्ट की टाइप 1 और टाइप 2 हमारे चैनल पर ना देखी हो तो मैं सबसे पहले तो आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो आप उन दोनों टाइप को ही देख लेना ताकि आपको टाइप 3 समझने में आसानी हो सके। तो चलो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ अपने रामबाण की। रामबाण में हमारा आप जैसे टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में देखते आ रहे हो कि हमें कहीं भी लेफ्ट लेफ्ट दिख गया तो हम माइनस करेंगे, राइट राइट दिख गया तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट होगा तो प्लस, राइट लेफ्ट होगा तो प्लस। या फिर मैं ये कहूँ कि सेम सेम वर्ड दिख जाए तो हमारा माइनस हो जाएगा, अलग अलग वर्ड दिख जाए तो हमारा प्लस हो जाएगा। 70% तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है अगर हमें ये चार चीज़ें याद हो जाएं। अब बात कर लेते हैं हम अपनी कंडीशन की। कंडीशन क्या कह रही है? इफ़ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। दोस्तों, हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। इसने क्या कहा है कि जो हमारे उसके बाद एग्जामिनर ने इनको दो हाफ में बांट दिया, 13 और 13। फिर ये कह रहा है जो ये 13 हाफ है ना, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में है। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे दोस्तों आपने ये देखा कि हमारा फर्स्ट हाफ तो ए से एम तक 13 लेटर का सेम हो जाएगा और सेकंड हाफ हमारा रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे पीछे से रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को करने में हमें क्या करना पड़ता है। विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। हमारा फर्स्ट स्टेप जैसे आप जानते ही हो 5 राइट लिखना है, सेकंड स्टेप हमारा 12 लेफ्ट लिखना है। उसके बाद हम अपना रामबाण लगाएंगे, अलग अलग लेटर हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस होके आ गया हमारा 17। अब दोस्तों बात आती है यहां पर क्या लिखना है। यहां पर वही लिखना है जो यहां पर दिया होगा फ्रॉम लेफ्ट। अगर फ्रॉम राइट दिया हो तो फ्रॉम राइट लिखना है, यहां पे हमें दोस्तों फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो हम फ्रॉम लेफ्ट लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये 17 लेफ्ट तो हमारा कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में आता है। या तो अब दोस्तों हम ऐसे करके 17 13 तो ये उसका 14 15 16 17 17 में ये देखेंगे और गिन के बता देंगे कि हमारा डब्ल्यू आंसर होगा। अगर आपको गिनना ही पड़ गया तो राठी एकेडमी से पढ़ने का आपका क्या फायदा। तो चलो दोस्तों, जैसा हर टाइप में मैंने आपको रामबाण बताया है ऐसे ही मैं इस टाइप का भी बताता हूं। हमें वही मेथड लगाना है n+1 का। टोटल हमारे लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अब दोस्तों देखो कितने होते हैं? 26। इसके अंदर कंडीशन में क्या कहा गया है? सेकंड हाफ है जो वो रिवर्स ऑर्डर में हो गया। सेकंड हाफ का मतलब 13 लेटर तो सेकंड हाफ के प्लस 1, ये n तो 13 हो गया प्लस 1, तो ये टोटल कितने हो गए दोस्तों? 40। अब दोस्तों कुछ ना करना, सीधा जैसे यहां पर आ जाओ उसके बाद 40 में से 17 लेफ्ट को माइनस कर देना। अगर हम 40 में 17 लेफ्ट को माइनस करेंगे हमारा 23 डब्ल्यू आ जाएगा। 23 पे हमारा डब्ल्यू आता है जो हमारा आंसर होगा। दोस्तों आप पीछे से भी जा सकते हो लेकिन उससे बड़ा लंबा पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर टाइम वेस्ट हो गया तो रीजनिंग में क्वेश्चन सोल्व करने का कोई फायदा नहीं। आप देखते ही 2 सेकंड में ना निकालो तो राठी एकेडमी में आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब अगर नहीं समझ में आया तो हम अगला क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। विच लेटर विल कम। हमारा पहला स्टेप 6 राइट, सेकंड स्टेप 14th लेफ्ट। उसके बाद हमारा रामबाण, अलग अलग लेटर हमारे प्लस होंगे, प्लस होके आ गया हमारा 20 लेफ्ट। यहां पे लेफ्ट क्यों आया? क्योंकि ये फ्रॉम लेफ्ट दिया है इसलिए आया। अब 40 में से अगर हमें 20 को माइनस करना है, अब दोस्तों आप पूछोगे 40 में से क्यों माइनस करना है? कोई भी पीछे से अगर हमें निकालना हो तो n+1 का फार्मूला लगा देंगे ताकि हमारा आसानी से निकल जाए। 40 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारा 20 लेफ्ट आ जाएगा। 20 लेफ्ट पे हम देखते ही बता देंगे टी आता है जो हमारा 2 सेकंड में आंसर हो गया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम राइट। उसके बाद हमारा रामबाण, अलग अलग लेटर हमारा प्लस होगा, प्लस होके आ गया हमारा 10 राइट। यहाँ पे राइट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम राइट दिया है इसलिए आया। उसके बाद हमें राइट से लेफ्ट में जाने के लिए 27 में से माइनस करना होगा। 27 में से हम माइनस करके हमारा 17 लेफ्ट आ गया। अब हम देखेंगे 17 लेफ्ट हमारा कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में आ रहा है, इसलिए हम 40 में से इसको दोबारा माइनस करेंगे और हमारा 23 आ गया। 23 पे हमारा W आता है आंसर। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द राइट ऑफ, मतलब फर्स्ट स्टेप फिफ्थ राइट, सेकंड स्टेप फिफ्थ लेफ्ट। उसके बाद हमारा रामबाण, अलग अलग लेटर हमारे प्लस होंगे, 5 और 5 10। उसके बाद बात आती है यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे लिखेंगे हम लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट है इसलिए लेफ्ट आ गया। अब 10 लेफ्ट पे हमारा जे आता है। अब कुछ दोस्त मेरे सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने 40 में से माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों आप देखो 10 लेफ्ट हमारा फर्स्ट हाफ में है और हमारी कंडीशन में दे रखा है फर्स्ट हाफ जो है वो सेम है, बदलेगा हमेशा सेकंड हाफ, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया। हमारा यहाँ पे जे आंसर हो गया। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसी के साथ हमारा रीजनिंग का टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरह आपको ये चैप्टर टाइप वाइज एक बेहतरीन तरीके से कराने की कोशिश की है, जो आप ना तो कभी ये मेथड बुक्स में ढूंढ पाओगे और ना ही आपको ये और किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है, आप देखते जाओ कैसे आप रीजनिंग में 50 में से 50 नंबर का टारगेट पूरा करते हो, क्योंकि आप जानते हो कैसे मैं आपको इजी मेथड से रीजनिंग के सारे चैप्टर्स करवा दूंगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि मेरे लिए रीजनिंग सब्जेक्ट तो सौदा ही कुछ नहीं, फिर इसकी के मजाल कि ये नंबर कटवा दे। चलो फिर आगे और रीजनिंग के चैप्टर करने के लिए आप राठी एकेडमी को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।